नहीं, चलिए कलेक्ट्रेट मुलाकात होगी। आचार संहिता चल रहा है, बिना धारा 144 लागू है। कोई राजनीतिक एजेंडा मुझे यहाँ नहीं सुनिए, राजनीतिक जबरदस्ती किया है साहब जबरदस्ती कर रहे हैं। हम गरीबों के पेट में आप लात मार रहे हैं, आप दलाल हैं, आप लात मार रहे हैं, आप दलाल हैं। हम गरीबों के पेट में आप लात मार रहे हैं, आप दलाल हैं। हम गरीबों के पेट में आप लात मार रहे हैं, आप दलाल हैं। हम गरीबों के पेट में आप लात मार रहे हैं, आप दलाल हैं। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज। बस्ती शुगर मिल की मशीनों को काटकर कबाड़ के भाव बेचा जा रहा है। मिल के ऊपर 160 कर्मचारियों का करीब 1.5 करोड़ रुपया बकाया है। भुगतान को लेकर 10 सालों से आंदोलन चल रहा है। मिल नीलाम हो चुकी है। कर्मचारियों का बकाया भुगतान करने की बजाय मिल मालिक, जिला प्रशासन और दलाल मिलकर एक साजिश के तहत जोर जबरदस्ती से मिल के सारे उपकरण उठाकर ले जा रहे हैं। बुधवार को पता चला कि मिल गेट पर धरना दे रहे कर्मचारियों की मांगों को अनसुना कर एसडीएम शत्रुघ्न पाठक मिल के उपकरणों को ट्रक में लदवाकर सुरक्षा कर्मियों के सहयोग से मिल से बाहर निकलवा रहे हैं। बुधवार को इसकी जानकारी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ज्ञानेंद्र पांडे को हुई। इसके बाद सदर विधानसभा से चुनाव लड़ चुके वरिष्ठ कांग्रेसी नेता देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव, जिला महासचिव गंगा प्रसाद मिश्रा, विजय श्रीवास्तव, रंजना सिंह, नीलम विश्वकर्मा सहित दर्जन भर कांग्रेसी शुगर मिल पहुंच गए। यहां धरना दे रहे संजय कुमार सिंह, साधु सिंह, राम शब्द चौधरी आदि से बातचीत किया। इसके बाद मिल गेट पर ड्यूटी दे रहे सुरक्षा कर्मियों से अंदर संदेश भिजवाया कि कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल एसडीएम सदर से इस संदर्भ में वार्ता करना चाहता है। संदेश पहुंचते ही एसडीएम आग बबूला हो गए और मिल गेट के बाहर निकलकर कांग्रेस नेताओं को आचार संहिता की धमकी देने लगे। वे कतई कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। एसडीएम ने कहा वे कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं चाहते, बात करना हो तो कलेक्ट्रेट आइए। इतना कहकर गाड़ी में बैठे, शीशा चढ़ाया और चलते बने। इस तरह इग्नोर कर एसडीएम के जाने से कांग्रेस के लोग उत्तेजित हुए, लेकिन एसडीएम भी चूंकि बगैर कर्मचारियों का भुगतान किए सफलतापूर्वक मिल के उपकरणों को निकलवाकर बाहर भेजने के लिए रची गई साजिश में शामिल हैं, इसलिए उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। नाराज कर्मचारियों ने उनकी मौजूदगी में ही उन्हें दलाल कहा और मुर्दाबाद के नारे लगाए। फिलहाल कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधि मंडल इस मामले में मंडलायुक्त से मिलने वाला है। आपको बता दें, मिल के 160 कर्मचारी पिछले कई वर्षों से धरनारत हैं। वर्ष 2013 से मिल बंद होने के कारण उनका पूरा परिवार भूखमरी के कगार पर है। मिल प्रशासन, कर्मचारी यूनियन और पूर्व के जिलाधिकारी के समक्ष बकाया भुगतान को लेकर 10 बिंदुओं पर समझौता हुआ था। सभी बकाया भुगतान 30 दिसंबर 2023 तक किए जाने पर आम सहमति बनी थी। समझौते में यह भी कहा गया था कि बकाया भुगतान करने के बाद ही मिल को नीलाम किया जाएगा। समय बीत जाने के बावजूद श्रमिकों का बकाया भुगतान आज तक नहीं किया गया। उल्टे जिला प्रशासन और मिल प्रशासन की मिलीभगत से मिल की मशीनरी को अवैध तरीके से काटकर कबाड़ के भाव बेचा जा रहा है। ऐसा लगता है कि बिना बकाया भुगतान किए मशीनों को काटकर बेच दिया जाएगा। मिल कर्मियों ने मांग किया है कि वेतन, रिटेनर, बोनस, पीएफ, ग्रेच्युटी के फाइनल सेटलमेंट के बाद ही मिल का सामान नीलाम किया जाए। आइए सुनते हैं कांग्रेस नेताओं को। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया दस्तक, बस्ती, उत्तर प्रदेश। सर, आप लोग मिल पे आए थे, क्या मामला है? देखिए, मुझे पता चला कि मिल के जो पुराने कर्मचारी थे, मिल का सामान लोग ले जा रहे हैं, जबकि मिल के कर्मचारियों का तमाम बकाया है। अभी भी उनके भुगतान नहीं हुई। ठीक है, आप मिल बिक गया, नहीं चल रहा है, आप बेच दिए मिल, ले जाइए सामान, कोई आपत्ति नहीं। किंतु जो भी कर्मचारी मिल के हैं, जो कर्मचारियों का बकाया है, मेरा जिला अधिकारी से, बस्ती के कमिश्नर साहब से सबसे मांग है कि जो बस्ती शुगर मिल के कर्मचारी हैं, जिनका जो भी बकाया है, उसको तत्काल उनका भुगतान दिलाया जाए, जिससे उनके जीवन का भरण पोषण हो सके, उनके परिवार का। क्योंकि जब आदमी जॉब करता है, नौकरी करता है, नौकरी चली जाती है, तो निश्चित तौर से उसका परिवार सड़क पे आ जाता है। अब आज बस्ती शुगर मिल के कर्मचारी सड़क पे हैं। पिछले
कई वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब ये मिल आज बिकने की नौबत आ गई, मिल बिक गई, तो उस लगातार संघर्ष कर रहे हैं और अनुशासनात्मक संघर्ष कर रहे हैं, गांधीवादी तरीके से अपनी वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आज उनके जो बकाये हैं, उस बकाये को मेरा मांग है कमिश्नर साहब से, बस्ती के जिलाधिकारी महोदय से, कि उनका जो भुगतान है उस भुगतान को तत्काल उन कर्मचारियों को दिलवाना सुनिश्चित कराएं। आगे क्या करेंगे आप लोग इस मिल के लिए? कांग्रेस पार्टी ने जिन जिन मिलों को, जिन जिन उद्योगों को लगाया था, वो लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत सरकार उसे लगातार बेच रही है। और दूसरी चीज, उनका बहुमत है, वो बेच सकते हैं, इस पे किसी को कोई एतराज नहीं है। मिल उन्होंने बंद कर दिया। किसानों का गन्ना का जो उत्पादन आपके बस्ती जनपद में होता था, अभी आंकड़ा आया है पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे कम रकबा आपके बस्ती जनपद में किसानों का उत्पादन हुआ है। दूसरी चीज, जो यहाँ कर्मचारी पूरी जिंदगी काम किए और जिन्होंने पूरा जीवन अपना खपाया, आज मिल को आप बेच रहे हो आरसी के एवज में, तो कम से कम जो रुपया आ रहा है उसे पहले कर्मचारियों को भुगतान करना चाहिए, और भुगतान करने के बाद उसके बाद जो रुपया बचता है उसे आप चाहे बैंक को दें और चाहे आप अपने खाते में जमा करें। लेकिन कर्मचारियों का भुगतान किए बगैर जो सरकार ये ज्यादती कर रही है, कर्मचारियों का उत्पीड़न कर रही है, मैं ये समझता हूँ किसी भी लोकतांत्रिक मुल्क के लिए, किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के लिए इससे बड़ा काला धब्बा दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। कांग्रेस पार्टी हमेशा कर्मचारियों के साथ, किसानों के साथ खड़ी रही है, आज भी उनके साथ खड़ी है, और मैं समझता हूं कि कल ईद है, परसों हम लोगों का प्रतिनिधिमंडल मिलेगा और इस संबंध में उचित कार्रवाई करेगा।